So now we are gonna start our new chapter of business, which is chapter number 1. So friends, this will be the introduction part only. Means I will tell you some basics about business. Means concept of business. So you can note it down in your copies. So in business, what we do? We actually do some activities, and the activities could be economic and non-economic. Now let me tell you thing that what is economic activity and what is non-economic activity. So the activity which is done for money और फॉर लिवलीहुड, मतलब क्या, आप पैसा कमाने के लिए अगर कोई भी इकोनॉमी करते हो तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज़। ठीक, और कोई भी एक्टिविटी जो मतलब किसी के इमोशंस में आके, अफेक्शन में, लव में आके करते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक, और जो इकोनॉमी एक्टिविटी है उसमें हम तीन चीज़ करते हैं। या तो हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के यहाँ जॉब, तो हमको उस पर सैलरी मिलती है। या हम अपना प्रोफेशन फॉलो करते हैं, पैशन फॉलो करते हैं, मतलब तो वो हमारा प्रोफेशनल बन जाएगा। अब प्रोफेशनल में हमको प्रोफेशनल फीस मिलती है। फिर या तो हम बिजनेस करते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट मिलता है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस वर्ड के बारे में बताता हूँ। ये जो बिजनेस टर्म है इसका मतलब रहता है बीइंग बिजी, मतलब किसी कार्य में रहना बिजी, उसी को बिजनेस बोलते हैं। अब इट रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी विथ द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। मतलब ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे पीपल रोज अपने काम में इंगेज रहते हैं, किस व्यू से? टू अर्न प्रॉफिट, कमाने के लिए। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा बिजनेस का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मतलब विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमी एक्टिविटी। मतलब सबसे पहली विशेषता क्या हो गई कि ये जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। क्यों करते हैं? टू अर्न मनी। और दूसरा सेल और एक्सचेंज। इसमें हम या तो कुछ बेचते हैं या किसी चीज़ के बदले कुछ ले लेते हैं, हम उसी को एक्सचेंज बोलते हैं। और क्या, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ठीक, वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट बिजनेस। मतलब अगर किसी दिन आपने कभी भी ट्रांजेक्शन, मतलब क्या, किसी को कुछ बेच दिया तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। रोज आपको इंगेज रहना पड़ेगा उसी चीज़ को, रोज करोगे तभी हम उसको बिजनेस कहेंगे। नाउ प्रॉफिट अर्न बिजनेस, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। मतलब एक इसकी विशेषता है कि हमको प्रॉफिट कमाना पड़ता है बिजनेस में। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस इज नॉट पॉसिबल, मीन्स बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव। फिर क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब इसमें है कि हमको अनसर्टेन है, मतलब पता नहीं है कि कितना रिटर्न हमको मिलेगा, हम फिक्स नहीं बता सकते। और है एलिमेंट ऑफ रिक्स, मतलब रिक्स रहता है हमेशा हमारे बिजनेस में, किसी चीज़ से घाटा होगा कि फ़ायदा होगा, या फिर वो चीज़ मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये रिक्स रहता है। अब क्या रहता है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूमेंट। अब प्रोडक्शन मतलब क्या कि किसी चीज़ को बनाना, ये तो आपने टर्म सुना होगा। प्रोक्यूमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी बनाई हुई चीज़ को लेके दूसरे को बेचना, इसी को प्रोक्यूमेंट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, नाउ हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। मतलब अगर किसी ने ये सोच लिया है कि उसको बिजनेस करना है तो क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस करने से। पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। अब हमको सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमको किस बिजनेस में जाना है। तो उसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि पहले हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिमांड पे, मतलब क्या डिमांड चल रही है मार्केट पे। फिर अगर हमने सोच लिया कि ये इसको डिमांड है, इसको करेंगे, फिर हमको देखना पड़ता है नॉलेज है कि नहीं हमको उसके बारे में। चलो नॉलेज भी है। अब उसके बाद हमको देखना पड़ेगा उसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो ये तीन फैक्टर रहते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में। उसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस। फिर हमने ये तो सोच लिया कि ये तीनों देख के कि हमको क्या बनाना है। अब उसके बाद लोकेशन भी पता करनी पड़ती है कि कहाँ पे हमारा अच्छा रहेगा, कि कहाँ पे डिमांड है अगर हम यहाँ फैक्ट्री डालेंगे। फिर और कहाँ रॉ मटेरियल हमको
easily मिल जाएंगे, मीन्स where we get raw material easily. Then third thing is we need to see about financial arrangements, means we could do financial arrangement or not for that business. Means for the financial things we see at our savings, और या तो हम लोन ले सकते हैं रिलेटिव से या बैंक से लोन ले सकते हैं. पर एक चीज़ याद रखना, अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया या रिलेटिव से तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा उनका, मतलब वो हमारे बिजनेस पे ताका झाकी कर सकते हैं. फिर आता है चूज ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस. फिर आप मतलब ये 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस रहते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कोई एक अकेला बंदा ही पूरे बिजनेस को चलाएगा. पार्टनरशिप फर्म, मतलब एज द नेम सजेस्ट देयर माइट बी 2-3 पार्टनर्स इन अ फर्म. एंड कंपनी मतलब एक बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं. अब अपन ने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सा बिजनेस करना है. उसके बाद आता है साइज ऑफ बिजनेस, मतलब हमको किस स्तर पे स्टार्ट करना है, मतलब बड़ा स्टार्ट करेंगे कि छोटा, या डिमांड के अनुसार भी कर सकते. ऑब्लिगेशन, अब हम देखेंगे कि टैक्स कहाँ से लेंगे, हाउ मच टैक्स कैन वी पे, मतलब हम कितना टैक्स पे कर सकते हैं, ये एक फैक्टर रहता है. ठीक. फिर बात आती है बिजनेस रिस्क की. तो बिजनेस रिस्क तो सबको पता है कि क्या होता है, मतलब रिस्क रहता है हमने किसी बिजनेस को करा, अब उसमें रिस्क रहेगा कि हमको प्रॉफिट होगा, जितना हमने सोचा उतना होगा कि नहीं होगा, कि हमको घाटा होगा. तो यही बिजनेस रिस्क रहता है, मतलब किसी भी में रिस्क लेना. अब बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क 2 प्रकार के होते हैं. एक तो रहता है प्योर रिस्क और एक स्पेकुलेटिव रिस्क. तो जो प्योर रिस्क रहता है उसमें हमको पक्का पता है कि हमको फायदा नहीं होगा, मतलब हम उसको घाटा हो सकता है, घाटा पक्का होगा, ऐसा होगा पर फायदा तो नहीं होगा. और स्पेकुलेटिव रिस्क में होता है कि फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है. और मैंने यहाँ नोट लिखा है, एक बिजनेसमैन कभी भी रिस्क को लेता है फायदा कमाने के लिए. ठीक. अब यहाँ पे आता है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब कौन कौन से कॉज रहते हैं बिजनेस रिस्क के. पहला तो रहता है नेचुरल कॉजेस, मतलब कोई भी रिस्क क्यों ऑब्टेन हुआ है, नेचुरल कॉज की वजह से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इन वजह से कोई रिस्क आ गया तो उसी को हम नेचुरल रिस्क बोलेंगे. अब ह्यूमन कॉजेस की वजह से, मतलब कोई आपका बिजनेस है मान लो और उसमें कोई एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्टी है, मतलब वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो वो ह्यूमन कॉज हो जाएगा. स्ट्राइक्स पर, मतलब किसी आपके लेबर्स ने केयरलेसनेस की वजह से स्ट्राइक कर लिया, मतलब क्या आंदोलन चला दिया आपकी कंपनी के खिलाफ. फिर आते इकोनॉमिक कॉजेस, मतलब डिमांड कंपटीशन, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो भी इकोनॉमिक कॉज हो जाता है. कंपटीशन बढ़ गया तो भी इकोनॉमिक कॉज हो जाएगा. और कुछ अदर कॉजेस रहते हैं लाइक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कई कारण, उसके कारण भी हमारे पास बिजनेस रिस्क में आ जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से. अब हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन में एक पार्ट बचता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. 2 प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी रहती है, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स. तो जो इंडस्ट्री रहती है उसमें क्या रहती है, प्राइमरी, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस रहेंगे उसमें. हम इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स उगाते हैं इंडस्ट्री में. और पहला इंडस्ट्री कौन सी रहेगी इंडस्ट्री में, प्राइमरी, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक शुगर केन फार्मिंग, शुगर केन फार्मिंग जो होती है वो हम प्राइमरी इंडस्ट्री में करते हैं. सेकेंडरी में क्या है, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल आते हैं उसको हम फिनिश्ड मटेरियल बनाते हैं. फिर टेरिटरी क्या होता है, गिव सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी. अब जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को जो भी मदद चाहिए, जैसे सामान इधर से उधर लाना है और ये सब, तो ये टेरिटरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी करती है. और कॉमर्स में वही ट्रेड होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब पैसे आते हैं हम गुड्स देते हैं, इसी को ट्रेड बोलते हैं. और ऑक्सिलरीज क्या रहता है, सपोर्ट टू ट्रेड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो भी लगता है, वेयर हाउसिंग, ये सब ऑक्सिलरीज प्रोवाइड करता है. सो दिस वाज द introduction part of chapter number 1. Now in the further videos we will do the question answer of it, so stay tuned, and this is it for this video.